के दंगल में पार्टियां मैदान में हैं, किसकी सरकार बनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन और कैमरे के पीछे है सौद अंसारी। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। सब में कॉमन बातें हैं, सब में जनता के लिए कुछ ना कुछ कहा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बयानबाजी, और बयानबाजी से दिल्ली का चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। दिल्ली में कौन रहेगा? दिल्ली के टुकड़े करने वाले या टुकड़े टुकड़े गैंग रहेगी? शाहीन बाग के समर्थक रहेंगे या राष्ट्रभक्त? शाहीन बाग की बात लो, कोई कहता है मेरा दिल शाहीन बाग पर है, कोई बोलता है हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। मोहल्ला मेरी पब्लिक के नाम किया है बेटा, दिल्ली का एक वो आम से भी आम आदमी जो है सिद्ध पे अड़ा के हर दिल्ली वाले का जीना होगा खुशहाल। तो सारी दिल्ली बोले दिल से लगे रहो केजरीवाल। तो सारी दिल्ली बोले दिल से जमे रहो केजरीवाल। तो सारी दिल्ली बोले दिल से डटे रहो केजरीवाल। आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से दिल्ली वासियों के सामने बेनकाब हुई है। शाहीन बाग में गोली चलाने वाला आम आदमी पार्टी का सदस्य निकला। एक साल पहले उसने और उसके पिताजी ने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया था और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के साथ उन्होंने उसका स्वागत किया था। उनके साथ उसकी तस्वीरें भी मिली है। आपको जितना विरोध करना है वो कर दो केजरीवाल जी, हम अटल है कि हमारे जो हिंदू और सिख भाई आए हैं उनको हम नागरिकता भी देंगे, गले से भी लगाएंगे और उनको सम्मान भी देने वाले हैं, सम्मान कि हमने 370 किया, हमने राम मंदिर किया, इसलिए हमको वोट दो। उसके लिए तो आपको वोट दे दिया केंद्र सरकार के अंदर। अब दिल्ली के लिए आपने क्या किया ये बताओ ना। 5 साल में, पिछले 5 साल में दिल्ली के लिए आप लोगों ने क्या किया ये बताओ कि आपको दिल्ली के चुनाव में वोट क्यों दे। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि नगर निगम के अंदर आपने 15 साल में क्या काम किया। आपने दिल्ली को कूड़ा क्यों बनाया? दिल्ली के अंदर चारों तरफ कूड़े के ढेर आपने क्यों लगाए? क्या भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली का कूड़ा साफ नहीं होता? दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने नगर निगम के स्कूलों का क्या किया, आपने नगर निगम के अस्पतालों का क्या किया। हम लोगों ने 5 साल के अंदर दिल्ली के स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए। आपने अपने पूरे कैरियर में पूरे देश में कितने स्कूल ठीक करे? आप लोगों को फ्री सुविधाएं देने के खिलाफ क्यों हो? आप लोगों को फ्री सुविधाएं देने की खिलाफत क्यों कर रहे हो और आप इनको बंद क्यों करना चाहते हो? दिल्ली के लोग देश के गृह मंत्री से ये जानना चाहते हैं कि आप शाहीन बाग की वो सड़क क्यों नहीं खुलवा रहे? आप उसके ऊपर गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो? देश देख रहा है, सारी दिल्ली देख रही है कि आपने केवल और केवल दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए वहां पे रह रहे लोगों का जीना हराम किया हुआ है। आप जानबूझ के वो सड़क नहीं खुलवा रहे क्योंकि आपको दिल्ली की सत्ता को हथियाना है। मेरे जैसे छोटे से आदमी को हराने के लिए आपने इतने सारे धुरंधर, इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी क्यों कर ली? 200 MP, 10 मुख्यमंत्री और क्या 70 मंत्री, इतने सारे लोग आप लोगों ने क्यों इकट्ठे कर लिए एक छोटे से आदमी को हराने के लिए? दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि दिल्ली का ये बेटा आतंकवादी कैसे है? आप क्या से वो प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे हैं हमारे पास सबूत है। सबूत है तो जनता के सामने सबूत रखिए आतंकवादी।
और दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि चलिए आप एक कैंडिडेट मत बताइए, लाइकली कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं सीएम के? विजय गोयल जी टक्कर में हैं, मनोज तिवारी टक्कर में हैं, हरदीप पुरी, हर्षवर्धन साहब, स्मृति ईरानी। कौन बन सकता है? जनता मतलब कौन से चेहरे अपने सामने रखे? शीला जी का मॉडल कुछ और था। उस समय 98-99 की दिल्ली, उस समय भाजपा की सरकार थी। आपको याद था? याद है? ब्लू लाइन बसें थी, लोगों की हत्याएं होती थी रोज रोज, ट्रैफिक जैम पे ट्रैफिक जैम, मेट्रो नहीं था, सड़कें नहीं थी, अच्छी सड़कें नहीं थी, फ्लाईओवर नहीं थे। उस समय की दिल्ली के बाद शीला जी मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस की लगातार सरकार आई। आपने देखा कि किस तरह से, कितनी मेहनत से दिल्ली बनी। हमने उस टाइम आपसे पूछा था, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, कौन सी भाषा बोलते हो, हमने पूछा था, किसी से पूछा था? हमने आपको कहा था कि भैया जमीन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन फी दो ना? हमने आपसे कहा था आप हिंदुस्तानी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल हिंदुस्तानी, खून हिंदुस्तानी, जमीन मिलेगी। अब ये लोग कौन हैं? अब देखिए, आप इस देश में कहीं भी चले जाइए, नया फैशन बना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ केजरीवाल। देशभक्ति सिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी, केजरीवाल जी, देश के लोगों को, युवाओं को देशभक्ति सिखाते हैं। इस देश में किसी को देशभक्ति सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में सबके सब देशभक्त हैं। मुझे उम्मीद है कि बिरयानी आपने भी खाई होगी, हमने भी खाई होगी। बिरयानी कई तरह की होती है, वेज भी होती है, नॉन वेज भी होती है, लेकिन ये आतंकवादियों को खिलाने वाली बिरयानी कैसे होती है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन दिल्ली चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है और वही बिरयानी शाहीन बाग में भी खिलाई जा रही है। भाइयों बहनों, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी को यह सब अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो शाहीन बाग को प्रायोजित करने और शाहीन बाग में बिरयानी खिलाने से ही फुर्सत नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली वासियों को तय करना है कि दिल्ली के विकास के लिए, सुशासन के लिए और दिल्ली में राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या दिल्ली के अंदर शाहीन बाग की बिरयानी खाने वाले लोगों को खिलाने वाले लोगों की सरकार चाहिए। हर दिल्ली वासी परेशान है शाहीन बाग जैसी घटनाओं से। एक मतदाता के लिए, एक आम आदमी के लिए चुनाव में एक नेता से क्या उम्मीद होनी चाहिए? उसको अपने रोजगार से मतलब है, उसको अपने काम से मतलब है, उसको देश की तरक्की से मतलब है, उसको शाहीन बाग से मतलब नहीं है। खैर, दिल्ली में चर्चाएं आम हो गई हैं। ये बता पाना मुश्किल है कि ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शाहीन बाग की बात करती है तो आम आदमी पार्टी इस पर कटाक्ष करती है।